योग वशिष्ठ 44वां दिन। वर्जित्वाज्ञ विज्ञानम जगच्छब्दार्थ भाजनम जगद्ब्रह्म स्वशब्द नामर्थे नास्तेव भिन्नता। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, जिस प्रकार स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले पदार्थ ठोस प्रतीत होते हैं और जागने के बाद उनका भौतिक रूप नहीं रहता, उसी प्रकार यह संसार भी जो भौतिक रूप में दिखाई पड़ता है वह वास्तव में शुद्ध चेतना ही है। जिस प्रकार मरीचिका में अस्थायी या सूक्ष्म नदी नहीं होती, उसी प्रकार संसार का वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि वह तो शुद्ध चेतना होती है। संसार, ब्रह्म, असीम अथवा स्व में अर्थ के विचार से कोई अंतर नहीं। ब्रह्म के विचार से यह संसार उतना ही सत्य है जितना जागृत अवस्था में देखते हुए स्वप्न का नगर। अतः संसार और ब्रह्मांडीय चेतना पर्याय हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें मंडप ऋषि की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। हे राम, बहुत पहले इस धरती पर पद्म नाम का राजा राज करता था। वह सभी दृष्टियों से पूर्ण था और अपने स्वभाव तथा आचरण से अपने वंश का नाम भी उसने उज्जवल किया था। धार्मिक परंपराओं के प्रति उसका वैसा ही आदर भाव था जैसा तट के आधिपत्य के प्रति समुद्र में आदर भाव रहता है। उसने अपने शत्रुओं का विनाश वैसे ही कर डाला था जैसे सूरज अंधकार का विनाश कर डालता है। जिस प्रकार अग्नि घास को भस्म कर देती है, वैसे ही उसने समाज की बुराई को भस्म कर डाला था। साधु संतों का वह वैसा ही सहारा था जैसा सहारा देवताओं के लिए स्वर्ग होता है। वह गुणों की खान था। जिस प्रकार झंझा से बेल कांप उठती है, उसी प्रकार रणभूमि में शत्रु उसके आगमन से कांप उठते थे। वह उच्च कोटि का पंडित भी था और कलाओं का मर्मज्ञ भी। उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना वैसे ही सहज था जैसे भगवान नारायण के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं। उसकी पत्नी का नाम लीला था। वह अत्यंत सुंदर भी थी और अत्यधिक गुणवती भी। ऐसा लगता था कि इस धरती पर वह नारायण की प्रिया देवी लक्ष्मी हो। वह मधुर भाषिनी थी। गति उसकी मंथर थी और लालित्यपूर्ण भी। उसकी मुस्कान से शीतल चंद्रिका के समान प्रसन्नता निसृत होती थी। वह गोरी चिट्टी थी। शहद के समान उसकी बोली थी। उसकी भुजाएं मृदु और सुकुमार थी। उसकी काया वैसे ही पवित्र थी जैसे गंगा का जल। जिस प्रकार गंगा का स्पर्श भर करने से आनंद की अनुभूति होती है, उसी प्रकार उसे स्पर्श करने पर भी आनंद की अनुभूति होती थी। वह अपने पति राजा पद्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी और उसे प्रसन्न रखना तथा उसकी सेवा करना भी जानती थी। वे दो शरीर और एक जान थे। पत्नी पति के सुख दुख की पूर्ण सहभागिनी थी। उसे अपने पति का घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हैं, परंतु इतना अवश्य है, जब पति क्रुद्ध हो उठता था तो वह भय से कांपने लगती थी।